जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग हेल रोड में था और हुई लीना वहाँ बेहोश हो गई थी। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी टैंग शैंग को एक खाई दिखती है। उसे इस खाई के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी साइड जाना था। हुई लीना बेहोश पड़ी थी, इसीलिए उसको उसे भी गोद में उठाना था। टैंग शैंग की ब्लू सिल्वर प्लांट की लेंथ 100 मीटर की थी, लेकिन ऊपर की दीवार 120 मीटर की थी, जिस वजह से वो दीवार को पकड़कर छलांग नहीं मार पा रहा था। उसके पास एक ड्रैगन भी आ रहा था, इसलिए टैंग शैंग को जल्दी जल्दी में कुछ सोचना पड़ता है और वो तभी अपना एक हिडन वेपन निकालता है। उसका ये हिडन वेपन क्रॉसबो रोप थी, जिसकी रेंज 70 मीटर थी। और अब टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट को हिडन वेपन के साथ मर्ज करके वहाँ से छलांग लगा देता है। हुई लीना के वेट की वजह से वो दूसरी साइड पहुंचने में असमर्थ हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और स्ट्रगल करने के बाद दूसरी साइड पहुंच जाता है और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। अब इन दोनों को मृत्यु के देवता की उपाधि मिल गई थी और अब हुई लीना भी होश में आ जाती है और वो टैंग शैंग को धन्यवाद कहती है, क्योंकि अगर वो अकेली यहाँ होती तो वो हेल रोड में ही मर जाती। उसे टैंग शैंग से प्यार हो गया था, लेकिन उसे पता था कि उसका फ्यूचर टैंग शैंग के साथ नहीं है, क्योंकि पोप मार्शल सोल का रिश्ता हाउतियान ट्राइब से कभी नहीं करवाएगी। वो ये सोचकर बहुत पछताती है और सोचने लगती है कि काश वो मार्शल सोल हॉल में ना होती। अब फिर हुई लीना वापस चली जाती है और फिर टैंग शैंग अपने पापा को देखता है। टैंग शैंग को पता चलता है कि उसके पापा ने भी डेड गॉड की डोमेन ले रखी है और वो भी यहाँ आए थे। अब टैंग शैंग के पास जो हीनियस एसेंस आया था, उसने टैंग शैंग को बाहर से देखने पर खतरनाक तो बना ही दिया था, लेकिन टैंग शैंग के अंदर का गुस्सा भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। टैंग शैंग का दिमाग हीनियस एसेंस की वजह से गुस्से को शांत नहीं कर पाता और टैंग शैंग बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा होने लगा था। ये सब बातें उसके पिता को पता थी कि हीनियस एसेंस की वजह से ऐसा सब होगा, इसीलिए वो उसे फिर एक खास जगह ले जाने का डिसाइड करते हैं। टैंग शैंग उनसे पूछता है कि अब मैं स्लॉटर हाउस में ट्रेनिंग कर आया और अब मुझे आप अपनी स्टोरीज बताओ कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। इस पर टैंग हाउ कहता है कि तुम अभी भी इस काबिल नहीं हुए हो और तुम्हें एक और जगह जाना बाकी है और उस जगह पर ट्रेनिंग करने के बाद तुम मेरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लोगे। अब वो दोनों फिर एक खास जगह जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुई लीना को देखते हैं, जिसके पास पोप के भेजे गए 2 सोललैंड मास्टर गए हैं और वो उसको वापस ले जाना चाहते हैं। टैंग शैंग और उसके पिता एक खास एकेडमी में जाते हैं और वहाँ कई सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। वहाँ कुछ लड़के भी मौजूद थे और टैंग शैंग समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ उसे क्या सीखने को मिलेगा। इस जगह का नाम ऑब्सक्योर फुल मून मार्क्स है और अब टैंग शैंग वहाँ खड़ी एक लड़की से यहाँ की डायरेक्टर को बुलाने की कहता है, लेकिन उसके आसपास कुछ बदतमीज लोग खड़े थे जो टैंग शैंग के कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और टैंग शैंग को ये बात सहन नहीं होती और वो उन आदमियों के हाथ तोड़ डालता है। टैंग हाउ अपने बेटे का ऐसा गुस्सा देखकर बहुत शॉक होता है और बाकी सब टैंग शैंग से डरने लगते हैं। ये सब टैंग शैंग के हीनियस एसेंस की वजह से हुआ था, क्योंकि इस एसेंस ने टैंग शैंग को बहुत क्रूअल बना दिया था। टैंग शैंग शांत नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे एक धुन सुनाई देती है। ये धुन यहाँ की डायरेक्टर निकाल रही थी और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये म्यूजिक डोमेन है और ये डोमेन रिदम की वजह से फैलता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है। टैंग शैंग समझ जाता है कि ये ग्रेट सोललैंड मास्टर हैं और ये म्यूजिक में एक्सपर्ट है। अब डायरेक्टर आगे आती है और डायरेक्टर का नाम यू हुआ है। यू हुआ मून पेविलियन की ओनर है। ये यहाँ पर म्यूजिक और एटिकेट सिखाती है। ये लोगों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को चेंज करके उन्हें शांत, सभ्य और सुशील बनाती है। ये उन्हें म्यूजिक भी सिखाती है, क्योंकि म्यूजिक इंसान के बिहेवियर्स को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसीलिए टैंग शैंग अब समझ जाता है कि क्यों उसके पापा उसे यहाँ लाए हैं। यू हुआ जैसे ही टैंग शैंग को देखती है तो वो उसे गले से लगा लेती है और उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत रोती है। वो फिर टैंग शैंग को देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ। वो अब उन दोनों को प्राइवेट एरिया में ले जाती है और टैंग हाउ से गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें इतने दिनों में मेरी याद कभी नहीं आई क्या। असल में टैंग शैंग के पास मर्डरस और आ गया था, जो साफ होना बहुत जरूरी था। और अब टैंग हाउ टैंग शैंग के मर्डरस ऑरा के बारे में बताता है और यू हाउ उसे चिंता ना करने को कहकर ये बताती है कि वो इसको आसानी से साफ कर सकती है।
अब फिर तैंग हाओ अपने बड़े भाई के बारे में बात करता है और उससे पूछता है कि वो कैसे है, जिस पर यू हुआ कहती है कि वो हमें अपना हाल कभी नहीं बताता है और हमेशा वो उदास ही रहता है। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी तो वो हम तीनों की तस्वीर निहार रहा था और पहले के दिनों को याद कर रहा था। वो अब तैन हाओ से वापस घर चलने को कहती है और अपने बड़े भाई को देखने को कहती है, लेकिन तैन हाओ मना कर देता है क्योंकि वो अब वापस ट्राइब नहीं क्रिएट करना चाहता। यू हुआ जिद करने लगती है, लेकिन तैन शान समझ जाता है कि पापा क्यों वापस घर नहीं जाना चाहते हैं। वो यू हुआ से कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि पापा घर नहीं जाना चाहते, लेकिन बात ये है कि वो घर जा नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी अब उनका साथ नहीं देती। ये सुनकर यू हुआ बहुत ज्यादा शॉक होती है और अब तैन हाओ भी अब ये कह देता है कि घर जाकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और वहाँ मैं एक यूजलेस बंदा होऊंगा। अब तैन हाओ अपने बेटे से कहता है कि तुम यहाँ 1 साल तक ट्रेनिंग करो और 1 साल बाद मुझे वैली में आकर मिलो। और फिर वो उसे ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें अभी ज्यादा खतरा बाहर के एनिमी से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर पनपने वाले एनिमी से है। अब तैंग शैंग समझ जाता है कि तैंग हाओ खुद एक पावरफुल योद्धा थे, लेकिन वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाए और उनकी फीलिंग्स की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर हो गए और अपने आप को यूजलेस कहने लगे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह ताकतवर तो हो लेकिन अंदर ही अंदर कमजोर हो जाए, इसलिए वो उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस जगह लाए थे। अब तैंग शैंग को ये डाउट हो रहा था कि ये हाथ जो लोगों को मारने के काम आते हैं वो कभी क्या गाना बाजा भी बजा पाएंगे। वो सेल्फ डाउट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ यू हुआ आती है जो उसे गाने बजाने का मतलब समझाती है और एटिकेट्स की अहमियत बताती है और उसे मोटिवेट करके कहती है कि तुम कल मेरे साथ क्लासरूम में आना, वहीं से तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। अब अगले दिन तैंग शैंग क्लासरूम में जाता है और वहाँ वो कई सारे बच्चों को देखता है और उनके बीच जाकर बैठ जाता है। वो सारे बच्चे नोबल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये सब म्यूजिक कंपटीशन में अव्वल आना चाहते हैं क्योंकि 1 साल बाद सभी शाही परिवारों के लोग यहाँ आएंगे और जो भी इन सभी में अव्वल होगा उसको वहाँ परफॉर्म करने को मिलेगा। अब तैंग शैंग और बाकी सभी से बजाने को कहा जाता है और तैंग शैंग सोचने लगता है कि वो कैसे बजाए और जैसे ही वो अपना हाथ इंस्ट्रूमेंट पर रखता है वैसे ही उसमें से गंदी आवाज आने लगती है। ये देखकर सब बच्चे तैंग शैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और तैंग शैंग की भी मर्डरस ऑरा एक्टिवेट होने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है। उसके ऑरा को देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी यू हुआ अपना इंस्ट्रूमेंट का एक स्वर बजाती है। जब वो मधुर स्वर तैंग शैंग के कान में जाता है तो वो एकदम शांत हो जाता है और उसका मर्डरस ऑरा शांत हो जाता है। तैंग शैंग का मन अब बिल्कुल शांत हो चुका था और अब वो शांति से अपने इंस्ट्रूमेंट को देखता है और उसको बजाने लगता है और उसकी ध्वनि सुनकर सब मदहोश होने लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा बजा रहा था। अब तैंग शैंग बहुत मेहनत करता है और टीचर के पढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा म्यूजिक बुक्स पढ़ डालता है और वो म्यूजिक से लेकर एटिकेट्स तक में अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और अब एक दिन यू हुआ सभी बच्चों को एटिकेट्स की ट्रेनिंग देने के लिए डांस ट्रेनिंग करवाती है। सभी अपना अपना पार्टनर चुनने लगते हैं और तैंग शैंग को भी एक लड़की दिखती है जिसके पास जाकर वो डांस करने का पूछता है, लेकिन वो लड़की तैंग शैंग से तुरंत दूर हो जाती है और एटीट्यूड में कहती है कि मैं किसी नॉर्मल लड़के के साथ डांस नहीं कर सकती, मैं रॉयल खानदान से हूँ और तुम्हारा तो किसी को भी नहीं पता कि तुम आते कहाँ से हो। अब ये तैंग शैंग और उसके परिवार की घोर बेइज्जती थी और यू हुआ डरने लगती है कि कहीं तैंग शैंग का मर्डरस ऑरा एक्टिवेट ना हो जाए, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा ही होता है और तैंग शैंग प्यार से उसे समझाता है कि रॉयल खून नहीं बल्कि स्किल्स होती हैं और बंदा अपने काम से बड़ा बनता है, अपने परिवार से नहीं। अब फिर वहाँ एक लड़की जो प्रिंस जू की बहन है वो वहाँ आकर तैंग शैंग के साथ डांस करने लगती है। यू हुआ तैंग शैंग की तारीफ करती है और कहती है कि एटिकेट्स का सबसे पहला रूल यही होता है कि हम सभी को एक समान समझकर उसके साथ अच्छा बिहेव करें और ऐसा तैंग शैंग ने अच्छे से किया है। तैंग शैंग इतने दिनों से हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए वो मर्डरस ऑरा को शांत कर पाया। अब फिर प्रिंस जू की बहन प्रिंस जू को लेटर लिखती है और उसे तैंग युन के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। प्रिंस यू इस लेटर को देखकर शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन तैंग युन को पसंद करने लगी है।
असल में तैंग शैन ने अपना नाम सभी को तैंग यिन बताया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके कितने दुश्मन हैं। इसीलिए वो अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। और फिर अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।